एक तरफ जहां ठंड बर्फबारी लगातार बढ़ रही है, वहीं सैलानियों के लिए ये मौसम जन्नत का नजारा लेकर आया है। बला की खूबसूरती बिखेरती बर्फ जहां पर्यटन के लिहाज से पर्यटकों का हौसला बढ़ा रही है, वहीं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तमाम मुश्किलात भी पैदा कर रही है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जिन्हें निहारिए, क्योंकि कुदरत का ये करिश्मा हर जगह और हर वक्त हमको नहीं देखने को मिलता है। फिलहाल बर्फबारी के इस मौसम में सबसे पहले हम आपको यही तस्वीरें दिखा रहे हैं। लद्दाख का इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो, हर जगह से, हर पहाड़ी इलाके से तकरीबन तस्वीर ऐसी ही सामने आ रही है। इन तस्वीरों को निहारिए, निहारते रहिए। ना आंखें थकेंगी, ना दिल भरेगा, क्योंकि कुदरत की इस नियामत में बला की खूबसूरती ही इतनी है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां की हैं। एक घुड़सवार जिंदगी को चलाते रहने के लिए चला जा रहा है और रास्ते के दोनों तरफ जबरदस्त बर्फबारी के नजारे आंखों में बसाता जा रहा है। देखिए कैसे रुई के फाहे की तरह आसमान से बर्फ पूरी नजाकत के साथ उतर रही है। शोपियां की ही इस दूसरी तस्वीर में बाग बगीचा पूरी तरह सफेद नजर आ रहा है। अब आपको लिए चलते हैं द्रास के इस बाजार में। बर्फबारी के नजारों के बीच ज्यादातर दुकानें बंद हैं। गाड़ियों का आवागमन उतना नहीं है जितना साल के बाकी महीनों में होता रहता है। दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे आवासीय इलाके के तौर पर जाने जाने वाले द्रास में तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे चला गया है। अब जरा इस रास्ते पर नजर डालिए, कैसे स्नो कटर के जरिए बर्फ की मोटी परत को काटकर उसे आने जाने लायक बनाया गया है। लगातार हो रही बर्फबारी से बर्फ की कई फीट ऊंची परत दोनों तरफ जम गई है। इतना ही नहीं, हजारों फीट ऊंचे पहाड़ भी पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। अब बारी है बडगाम की, जहां हुई जबरदस्त बर्फबारी ने जनजीवन ठप कर दिया है। रास्ते बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार रास्ते से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। शनिवार शाम से ही कश्मीर के अधिकतर इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का हाल आप देख सकते हैं कि कश्मीर के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर 1 फुट से 2 फुट तक बर्फ जमा हुई है। और अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो बहुत कम बर्फ जो है उन इलाकों में जो है रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस बर्फबारी ने लोगों को कुछ राहत दी है। एक तो मौसम पूरा साफ हो गया है, खुला आसमान दिख रहा है अब कश्मीर में। लेकिन ये बर्फबारी अब ताज़ा ठंड की लहर पूरे कश्मीर में लाएगी। न सिर्फ कश्मीर में इस ठंड का असर होगा, बल्कि उत्तरी राज्य जितने भी हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, वहाँ पर भी इन पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर का मशहूर पर्यटन स्थल पटनी टॉप पहली बर्फबारी के बाद गुलजार नजर आने लगा है। पटनी टॉप में करीब 6 इंच और नथा टॉप में 1.5 फीट तक बर्फबारी हुई है। रात से हो रही बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो गया था। बाद में प्रशासन ने इसे पर्यटकों के लिए खुलवा दिया। कोरोना काल में पटनी टॉप में सैलानियों के आने का सिलसिला रुक गया था, लेकिन अब बर्फबारी स्थानीय व्यापारियों के लिए राहत लेकर आई है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में पिछले 24 घंटों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बाजार, घर, ऑफिस, जहां देखो बर्फ ही बर्फ। इससे न सिर्फ ठंड बढ़ गई है, बल्कि जरूरतों के लिए इधर से उधर आने जाने में भी दुश्वारियां सामने आने लगी हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। गुलमर्ग कश्मीर का एक ऐसा इलाका है जो दुनिया भर में स्कीइंग के लिए जाना जाता है। बर्फबारी के बाद यहाँ के नज़ारे भी काफ़ी दिलकश हो जाते हैं और देश विदेश से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं। फिलहाल पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए गुलमर्ग में स्नो साइकिलिंग का आयोजन किया गया। आज भी लुत्फ उठाइए इस शानदार नज़ारे का। जन्नत सी खूबसूरती में जलवा बिखेरती बर्फ की इस चादर को जितना निहारिए उतना कम है। जहां तक नजर जाती है वहां कुदरत का करिश्मा ही दिखाई देता है। ये नजारे हैं गुलमर्ग के और मौका है स्नो साइकिलिंग का। जितना अजूबा कुदरत का है, उतना उसे बनाए रखने की कोशिश इंसान भी कर रहा है।
वरना बर्फ की जिस मोटी चादर पर आमतौर पर स्नो स्कूटर या स्कीइंग जैसी गतिविधियां देखने को मिलती हो, वहाँ साइकिल चलाना किसी अजूबे से कम नहीं है। मौका था गुलमर्ग में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई स्नो साइकिलिंग प्रतियोगिता का। स्नो साइकिलिंग का जहाँ तक सवाल है, कुछ सालों से हम करते आ रहे हैं गुलमर्ग में भी, और जितने भी हमारे सेहत अफ़ज़ा मुकामात है जहाँ पर बर्फ़ है हमारी बहतात में, वहाँ पर हम ये एक्टिविटी करते हैं। लेकिन आज की खुसूसियत है, आज हमने स्नो के साथ इसको स्लालम भी मिला दिया है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ में एक स्पोर्ट चलता आ रहा है स्नो स्लालम साइकिलिंग, तो वो यहाँ पर हमने इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस की है, गुलमर्ग में स्टार्ट लेके। तो उससे इसका एक ज़्यादा ही इसका जो दायरा है वो बढ़ गया है इस स्पोर्ट का। और दूसरा कि जो है हम इसको एक रिक्रिएशन लेवल की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारे सयाह आते हैं, जो एडवेंचर लवर्स होते हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पर साइकिल्स अवेलेबल रखेंगे। और जो साइकिल स्नो पर साइकिलिंग करना चाहेंगे एज अ शौकिया, तो उनके लिए भी एक एक्टिविटी हमने क्रिएट की है, एक फैसिलिटी क्रिएट की है यहाँ पर। दुनिया भर में गुलमर्ग स्कीइंग के लिए मशहूर है। सफेद चादर में लिपटी इसकी ये लंबी ढलान रोमांच प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। तभी तो यूरोप की तर्ज पर बर्फ के ऊपर साइकिलिंग करने वाले खासे उत्साहित नजर आए। स्नो स्लालम पहली बार इंडिया में हो रहा है और हम बहुत ही खुश हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो यहाँ पे ये फंक्शन अभी इंटरनेशनल माउंटेन डे के कंटिन्यूएशन में, जो हमने कल श्रीनगर में भी एक फ़ंक्शन किया था और आज यहाँ पे गुलमर्ग में आके हम बहुत ही अपने आप को फ़ख्र से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। मेरी पूरी टीम फ़ख्र के साथ कह सकती है, जो खुशी, जो मसरत, जो मज़ा हमें आया इस इवेंट में आज, और कश्मीर में पहली बार, बल्कि मैं बताऊं इंडिया में पहली बार जो स्नो साइकिलिंग का स्लालम हुआ, तो वो एक ज़बरदस्त चीज़ रही और बड़ा मज़ा आया सर। मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई एम स्पीचलेस। उम्मीद है कि स्कीइंग के साथ साथ स्नो साइकिलिंग के लिए भी गुलमर्ग दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर खींचेगा। आज तक ब्यूरो। और अब आपको लिए जाते हैं उत्तराखंड, जहां पर औली की खूबसूरती देखते ही बन रही है। नए साल से पहले औली बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर सैलानियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है और जहां भी नजर डालो वहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से गुम एक शहर की सैर। चलिए सफर से पहले इस शहर के साथ आपकी जान पहचान करा दूं। यह है उत्तराखंड मशहूर हिल स्टेशन औली। जरा रुकिए, बर्फ के आगोश में डूबा औली अभी नींद में है। दूर दूर तक सन्नाटे जैसी पसरी हुई है बर्फ और ठिठुरती ठंड में जल्दी जागने को तैयार नहीं है ये शहर। चुपचाप देखते रहिए, कहीं इन पेड़ों की नींद टूट ना जाए जो बर्फीले लिहाफ में दुबके खड़े हैं। थोड़ा सब्र करिए, सरसराती हवाओं के साथ वादियों का ये सफर बेहद खुशनुमा बनने वाला है। सुबह की सफेदी निखर आई बर्फ में डूबी घाटी, और अब आपकी नजरों के लिए एक जगह ठहरना मुश्किल होगा। दूर दूर से इस शहर के दीवाने पहुंच रहे हैं, जहां सब कुछ शांत है, सब कुछ सुंदर है। ये शहर अपने यहां आने वालों का खुले दिल से स्वागत करता है और कहता है कि अपनी मंजिल खुद तय करो और रास्ते भी खुद ही बनाओ। देखिए, मेहमानों के आने से शहर कैसे गुलजार हो उठा है, जैसे सफेद कैनवस पर जिंदगी के रंग कहकहे लगा रहे हों। और इस तरह से ये शहर अपने मेहमानों के दिल में बस जाता है। और जब आप औली से विदा होते हैं तो बर्फ से भरी ये वादियां आपकी यादों की हम सफर बन चुकी होती हैं।
कमल नयन सिलोड़ी, ओली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।